ये देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखो माशाल्लाह जी कितने मज़ेदार। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो एग बॉल्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और अंडे के बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए, जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो इनको ना हमने बॉयल करना है, तो इनकी कटिंग करके फिर हम इनको बॉयल करेंगे। छिलके मैंने पहले उतार दिए हैं, तो इस तरीके ना हम इनकी कटिंग करके फिर इनको बॉयल करेंगे। अगर साबुत बॉयल करेंगे तो फिर आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गैस भी ज़्यादा लगेगी। इस तरीके जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो जल्दी से आलू की कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है, तो जल्दी से हम इनको बॉयल करते हैं। कैसे बॉयल करना है, कितना करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को ऑन कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक आलूओं को हम बॉयल कर लेंगे। क्योंकि हमने आलूओं की कटिंग की है, तो ये 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं। अगर आप साबुत इनको छिलकों समेत बॉयल करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। 7 से 8 मिनट तक मैं आलूओं को बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम ना आलूओं को निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको मैश करेंगे। गरम आलू को हमने मैश नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो जाएं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इस तरह का एक हैंड मैचर ले लेंगे और आलूओं को ना हम मैच कर लेंगे। आलू के अंदर हल्का सा चंक्स रह भी जाए ना तो कोई मसला नहीं इस रेसिपी के अंदर। आलूओं को मैं मैच कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने मैच कर लिया है और अब हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 अदद बॉयल किए हुए अंडे हैं और इनको ना हमने कद्दूकश करना है आलू के अंदर। इस तरीके इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह सारे अंडे मैं कद्दूकश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अंडे भी कद्दूकश हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज का प्याज था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्च जिसको बारीक चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल कर देंगे ढेर सारा। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे कलर के लिए और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। चलें, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे इसकी बैडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से मिक्स कर लेंगे इसको मेज़े को। तो चलें जी, अब हम साथ रखेंगे कुकिंग ऑयल। हाथों को ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथ को चिपके ना, और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस बैटर का और इसके ना हम बॉल बना लेंगे इस तरीके।
ये देखिए, जितने साइज़ के आपने बनाने हो उतने साइज़ के बना लें। तो इस तरह ना हम बना के रखते जाएंगे ट्रे में। तो सारे मैं बनाकर रेडी कर लूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे पोटैटो एग्स बाल मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब ना इसकी हमने कोटिंग रेडी करनी है, जिसको हम साइड पे करते हैं। और एक हम बाउल ले लेंगे इस तरह का, और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप मैदा, और 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ऊपर से हमारे पोटैटो एग्स बाल को क्रिस्पी करेगा। आधा टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल कर देंगे, ताकि जो कोटिंग है ना वो भी थोड़ी सी नमकीन हो। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, जितना भी पानी लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी एक स्लरी मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये स्लरी हमारी रेडी हो चुकी मैदे की। और इसके अंदर ना मैंने आधा कप पानी शामिल किया है, 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर। ये देखिए। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और साथ मैंने पोटैटो बॉल्स भी रख लिए हैं। तो एक हम पीस उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे और अच्छी तरह कोट करके फिर हम इसको शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स में, और इसको ना अच्छी तरह कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे पोटैटो एग्स बाल मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इस टाइम पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 मंथ तक ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह उठाएं, इसको फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाएं, बर्फ़ बन जाएं, फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई करें। मैंने इनको फ्रीज़ नहीं करना। कैसे फ्राई करते हैं वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, मीडियम टू लो आंच पे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपने पोटैटो एग्स बाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको ना आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो ऊपर से हमने इनको कलर देना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें जी, और चम्मच की मदद से ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे इस तरीके गरम, ताकि ऊपर से भी ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, टूटे ना। इस तरीके 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इसी तरह इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अब ये टूटेंगे नहीं। इस तरीके साइड को चेंज कर देंगे। साइड को चेंज करके अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते, प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, इनको मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया, अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। तो अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त एग पोटैटो बॉल्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं। तो इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे मैंने एग पोटैटो बॉल्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को फ़ौरन से आपने ऑफ नहीं करना। जब ये हम सारे निकाल लेंगे फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। चलिए, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखो माशाल्लाह, कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं एग पोटैटो बॉल्स। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।
ये देखिए माशाल्लाह जी कितने मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इनको केचप रायते के साथ ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन चुके हैं माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी एग पोटैटो बॉल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ रियाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।